हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज मैं बताऊं, आज मैं ब्लॉग बना रही हूं 1 महीने में, और हमारा ब्लॉग आएगा 1 महीने में, क्योंकि मैंने 24 नवंबर को 24 अक्टूबर को डाला था। और हाँ, 24 नवंबर ही था, हमारी ननद की शादी थी, वही व्लॉग डाला था। तब से लेकर दोस्तों इतनी परेशानी घर में आ गई, और कुछ घर में झगड़ा वगैरह, कहीं कुछ दोस्तों, बहुत कलेश, कुछ मत पूछो, बहुत पड़ा रहा। इसी वजह से मैं कोई रील वगैरह नहीं डाल पाई, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन रहती है दोस्तों। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तब मैं जाके, क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी दोस्तों, शादी करके जाए तो ना तो उसका मायका रहता, ना उसका ससुराल भी उसका नहीं होता। ससुराल में जाए तो सास ताने मारती, हमारा है, ये हमारा, वो हमारा, ठीक है। मायके में रहे तो पराए घर की है, ससुराल में कहा जाता है कि पराए घर से आई है। क्योंकि मैं तो इतना जान चुकी हूँ कि दोस्तों, ससुराल में एक बात मैं बताऊँ कि सास अपनी कहीं बुराई जो करती है अपने रिश्तेदारों में, वो सिर्फ अपनी बहू की करती है, अपनी उसमें से एक भी बात नहीं बोलती। क्योंकि ससुराल में ताली तो सिर्फ एक हाथ से बजती है, और वो ताली सिर्फ बहू बजाती है दोस्तों। 2 हाथ से ताली ससुराल में कभी नहीं बजती। बाकी कहावत में कहा गया, लगता मुझे तो यकीन नहीं होता है ये सब बातों से। लेकिन अब मैं अपनी टेंशनों को ख़त्म करके दोस्तों, और ध्यान अपने ऊपर देंगे, बहुत सारे काम पर भी देंगे, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि ससुराल में कोई किसी का नहीं है। और जब ससुराल में एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आती है ना, तो वो, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ ऐसा हो रहा है जिसका कुछ कहा ही नहीं जा रहा दोस्तों। क्योंकि मेरे साथ क्या किया जा रहा है वो सिर्फ कोई नहीं देखता है, और जो हम किसी के साथ करते हैं वो दोस्तों हमारे मायके वाले भी देखते हैं, और जो हमारे साथ किया जाता है वो हमें कोई नहीं देखता। इस वजह से मैं तो जान चुकी हूँ, जो भी ससुराल में लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए वो लड़की को ही लड़नी चाहिए, किसी और को नहीं समेटना, क्योंकि कोई अपना नहीं है। अगर ससुराल में अपना कोई है तो वो है सिर्फ अपना पति, क्योंकि वो अपने घर वालों को बचपन से जानता हुआ आता है, ठीक है। और लड़की अगर आए तो अगर वो लड़की की भी ना सुने, अपने माँ बाप की सुने, तो भी दोस्तों उसके साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि जाए खिचड़ी मांग के खाए खा कुछ नहीं है दोस्तों, अब कुछ कहना सुनना कुछ नहीं बचा। जो करना है खुद करो, मस्त रहो। और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा है ठंड, और मैं तो घुसी हूँ कम्बल में देखिए। और शाम के बज चुके हैं 4, बहुत ज़्यादा ठंडी है। कोहरा कटा था आज, बादल भी बहुत ज़्यादा था, धूप भी नहीं निकली। मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि मेरी तबीयत, मैंने नहा लिया सुबह सुबह, तो इसलिए मेरी तबीयत थोड़ा वैसी हो गई, गला वगैरह बैठ गया, और आधा सर ये दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा मेरा, तो इसलिए मैं लेट ही रही, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बाहर। इस वजह से तो ये ब्लॉग इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों इसमें भी सपोर्ट करें, आगे में भी सपोर्ट करें दोस्तों। बहुत दिक्कत, 1 महीने में ब्लॉग आया है, और अब खैर आता रहेगा, क्योंकि जो समस्याएं थी अब वो हल हो गई, ठीक है, उसका हल निकाल लिया मैंने।